दोस्तों यूएस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में खूब लड़ाई कर लें, खूब झगड़ा कर लें, लेकिन जब बात होती है मकसद की तो दोनों यूनाइटेड है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ भारत की और भारत को सबसर्विएंट रखने की, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। भारत दोस्तों जब इस पैसे के सोर्स पर कहीं ना कहीं जो चेक्स हैं वो और मजबूत करना चाह रहा है, तो क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन सब के सब खड़े हो गए हैं और एकजुट होकर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, जिसमें आप देख सकते हैं यूएस पार्टीज यूनाइट हो गए हैं। कारण है भारत एफसीआरए का जो अमेंडमेंट कर रहा है वो ना करे। और इसके साथ दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं यूएस में और बाकी दुनिया के अलग अलग जगहों पे, वो सब पैनिक कर रहे हैं और वो सभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पर दबाव बना रहे हैं कि एफसीआरए में जो कंप्लायंस होना है वो ना हो, जो अमेंडमेंट आना है वो अमेंडमेंट ना हो। आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स, क्रिश्चियन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी चली जाएगी, डेंजरस नया बिल है, लूट एंड थेफ्ट हो रहा है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस का। इस प्रकार से दोस्तों ग्लोबली इसको मीडिया में चलाया जा रहा है और यूएस इसे पॉलिटिकल कलर देना शुरू कर दिया है। क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन से एकजुट होके सॉर्ट ऑफ धमकी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्रिश्चियनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसमें यदि भारत ने कुछ ऐसा किया तो देख लीजिएगा ये बड़ा बुरा होगा। अब दोस्तों जहां इस प्रकार की बात हो रही है वहां सवाल एक ही पूछा जा रहा है। मानते हैं आप सेक्युलर कंट्री नहीं है, आप क्रिश्चियन अमेरिका है, क्रिश्चियन कंट्री है, मानते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो ये लॉ है ये कहां इस पर ऐसे लिखा है कि ये केवल क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगेगा और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या अन्य जैन ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं है। लॉ तो सेम है, फिर वो रिलीजियस संस्था हो तो किसी भी मजहब किसी भी धर्म की संस्था हो, अगर नॉन रिलीजियस हो तब भी इसका पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका में एक तबके को इतना दर्द हो रहा है जिस वजह से वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं? कारण बड़ा बड़ा सरल है। यहां दोस्तों ये जो फंडिंग है ये केवल धर्म और मजहब तक सीमित नहीं है, इसके द्वारा डिस्टेबलाइजेशन भी होता है। आज की ही न्यूज आपको ये भी मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यूएस बेस्ड क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बुक किया गया है। यूएस के डेबिट कार्ड से करीब 6 महीने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कहां पे? लेफ्ट विंग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जहां हम एक तरफ नक्सल खत्म करना चाह रहे हैं वहां पे 6 महीने में 100 करोड़ खर्च हो जाता है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि यूएस बेस्ड क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे तरफ ये एफसीआरए में रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो क्यों ना एफसीआरए में चेक्स हो, क्यों ना एफसीआरए में स्ट्रिंजेंट रूल्स हो? सवाल आज यही पूछा जा रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं यूएस में एफसीआरए को लेकर क्या नया हुआ है। देखिए पहले भी मैंने 1 महीने पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जब अपने जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए थे, लेकिन तब से अब तक नई चीजें हो गई है। यहां पे अगर आप देखें तो जो एफसीआरए लोकसभा में अभी भी टेबल्ड ही है, उसके बाद से अगर आप देखें तो यूएस में काफी ज्यादा भारत के ऊपर दबाव शुरू हुआ। तब भी अगर आप देखें तो यूएस के कांग्रेसमैन, सेनेटर चिट्ठी लिखना शुरू कर दिए थे रूबियो को कि आप भारत जाइएगा, एफसीआरए पे जरूर चर्चा कीजिएगा। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ गई है। अब यूएस के सेनेटर जेम्स रिश, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी के चेयर हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि एफसीआरए के द्वारा परसिक्यूशन होगा, हैरेसमेंट होगा यूएस लिंक्ड क्रिश्चियन मिशनरीज का, उनके फंड सीज कर लिए जाएंगे, उनके प्रॉपर्टी सीज कर लिए जाएंगे, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मत भूलिएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है अमेरिकन को प्रोटेक्ट करना है, रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट करना है, और यूएस हेसिटेट नहीं करेगा। देख रहे हैं कैसे धमकी दी जा रही है। यूएस हेसिटेट नहीं करेगा उन देशों के खिलाफ आवाज उठाने में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स ऑफ क्रिश्चियंस को कहीं से भी बाधित करते हैं। अब सवाल यहां पूछा जा रहा है कौन सा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स बाधित हो रहा है? विदेश से पैसा आ रहा है उस पर रोक लगा रहे हैं, तो यह बात तो हिंदू ग्रुप्स भी कर सकते हैं। आज इतने सारे हिंदू दुनिया भर में रहते हैं, आज अगर वो भारत में रिलीजियस कॉज के लिए किसी एनजीओ को पैसा देना चाहे तो उनके ऊपर भी सेम एफसीआरए रूल्स लगते हैं। तो इसको धर्म और मजहब का चश्मा पहनाना बेहद गलत है। फिर क्यों ये पहनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा? कहां दर्द हो रहा है आगे सुनिए।
यहां पे दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है, क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन्स दोनों ही यूएस में एकजुट होकर कह रहे हैं कि एफसीआरए में अमेंडमेंट अगर भारत करेगा तो यूएस का कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप देखें तो उसकी तरफ से नया दबाव बनने वाला है। यहां पे अगर आप देखें तो परसिस्टेंट कैंपेन बन रहा है, जो कि यूएस बेस्ड क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, वो इन सभी सेनेटर्स के साथ, फिर वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, कांग्रेसमैन हो, उन सभी के साथ अगर आप देखें तो लॉबिंग कैंपेन चल रहा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ये लॉबिंग का ही ये नतीजा है। तो यहां पे दोस्तों ये समझना होगा, तो कहीं ना कहीं पहले हमें जानना होगा एफसीआरए बिल में हम ऐसा क्या बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों यहां पे ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया है, तो मैं बस ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। हुआ क्या है दोस्तों, मार्च में लोकसभा में इसको हमने टेबल किया था, तब से ये अटका हुआ है। इसमें कुछ नए प्रोविजन डाले गए हैं। एफसीआरए में ओवर दी टाइम हमने उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट करना स्टार्ट किया है। पिछली बार काफी एनजीओस का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल भी किया गया था, कई को रिन्यू नहीं किया गया था। तो करीबन करीब हजारों की तादाद में ऐसे एनजीओस हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, अलग अलग प्रकार के, जिनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है। अब दोस्तों यहां पे कुछ नए प्रावधान डाले जा रहे हैं। हुआ यूं, एक समस्या हुई, लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसके बाद उनकी इतनी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं बेनामी तरीके से इस्तेमाल होनी शुरू हो रही है, उसको कॉन्ड्यूट बनाया जा रहा है, वो मिसयूज हो रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं चेक लगाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो इस लूपहोल को भरना बेहद आवश्यक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसी को ध्यान में रखते हुए नए चेंजेस किए गए, जिसमें पहला क्या है कि यदि किसी एनजीओ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए लाइसेंस यदि खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, या फिर उसने टाइमली अप्लाई नहीं किया, या फिर सरकार ने मना कर दिया, रिन्यू नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसका एफसीआरए लाइसेंस हो गया कैंसल। दूसरा, इसके बाद एक बार एफसीआरए लाइसेंस कैंसल हो जाता है तो एक नई बॉडी बनाई जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि उसके एसेट्स को ले लेगी। फिर वो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फंड्स हो गया, जो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आया था। अब दोस्तों कारण क्या है कि आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिएगा, उसका जो पैसा है वो मिसयूज होना शुरू होगा, वो लैंड मिसयूज होगा। तो इसलिए सरकार क्या करेगी, वो लेगी और उसके द्वारा अगर आप देखें तो उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट फंड या अन्य अप्रूव्ड एंटिटीज को वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि वो जो फंड है, वो जो प्रॉपर्टी है, उसका सही इस्तेमाल हो सके देश के हित में। इसके सिवा प्रायर अप्रूवल है, लॉ इन्फोर्समेंट स्टेट एजेंसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए यदि एफसीआरए कंप्लेन पर उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा तो। इसके सिवा एफसीआरए लाइसेंस लेने के लिए और भी अधिक कंप्लायंस मेजर्स बढ़ाए जाएंगे, जो कि और ज्यादा ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा। गवर्नमेंट रैशनल यही है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहा है उसका मिसयूज ना हो भारत के खिलाफ। आप विदेश से पैसा लाके आप उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस्तेमाल ना करें जिसके द्वारा हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को आप उसके द्वारा बाधित करें। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो एसेट्स हैं वो गायब ना हो जाए, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होते ही मिसयूज ना हो जाए, बेनामी तरीके से ना इस्तेमाल हो, तो इसलिए उसका भी देखरेख नए एफसीआरए चेंजेस में किया जाएगा। अब इसी बात से विदेशी बड़े परेशान हैं कि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर तो जो इतने सालों में पैसा जमा किया भारत में, है ना, कोई लैंड तो कुछ हुआ, कहीं पे एसेट्स बने, वो सब सरकार जब्त कर लेगी। तो बड़ा डर का माहौल हो गया है। अब इसी को देखते हुए क्रिश्चियन ग्रुप्स ग्लोबली आउटक्राई भी उनमें भी देखने मिल रहा है। मार्को रूबियो आपको याद ही होगा, आते ही वो कहां गए, कैसे, अगर आप देखें तो मदर टेरेसा आश्रम में वहां चले गए। तो अगर आप देखें तो भारत में भी आउटक्राई हो रहा है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिश्चियन बॉडीज देखें तो इसमें कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने कहा ग्रेव कंसर्न है, अमेंडमेंट्स जो होगा एफसीआरए में ये डेंजरस है, अलार्मिंग है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। वैसे ही आर्च बिशप जोसेफ डिसूजा साहब ने कह दिया कि ये तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस का लूट और थेफ्ट है। क्रिश्चियन कहां से आ गए इसमें? सभी के लिए सेम रूल है ना। आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो या मजहब का पालन ना करें, एफसीआरए रूल्स आर द सेम। लेकिन नहीं, चश्मा पहनाया जा रहा है मजहब का, जिसमें वो कह रहे हैं ये संघ परिवार एजेंडा है, और ये सारी बातें यहां हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो यूएस क्रिश्चियन लीडर्स, एडवोकेसी ग्रुप्स कह रहे हैं कि इस बिल को विड्रॉ करना होगा भारत को। persecution.org, जो कि क्रिश्चियन परसिक्यूशन ग्लोबली काउंट करता है, मैनेज करता है ना, उसको ट्रैक करता है, वो कह रहा है कि ये एफसीआरए अमेंडमेंट्स ड्रैकोनियन है, स्टेट कंट्रोल हो जाएगा स्टेट बेस्ड फेथ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। अगर आप देखें तो ग्लोबल आउटक्राई है, वो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं जाएगा भारत, तो कैसे क्रिश्चियन चैरिटीज भारतीयों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे?
मतलब एक अलग ही दुविधा है कि भारत से ज्यादा चिंता विदेशियों को है कि भारत का कैसे अपलिफ्ट करें, अपलिफ्टमेंट करेंगे। मतलब इतना अच्छा सोचने वाले विदेशी हमारे बारे में सोच रहे हैं और हम उनको रोक रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी बातें यहां पर आपको होते हुए दिखेंगी। खैर दोस्तों, यहाँ पे जो क्रिश्चियन लॉबिंग हो रही है डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के ऊपर, उससे ट्रंप काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अगर आप देखें तो जो ट्रंप का रिश्ता है, ये जो इवेंजेलिकल्स हैं, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बेस हैं वो ट्रंप के। अगर आप देखें तो ट्रंप के पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो अमेरिकन आइडेंटिटी मिक्स्ड विद क्रिश्चियनिटी, इस प्रकार का एक नैरेटिव अमेरिका के लिए लेकर के आया जा रहा है। अभी आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा यूएस का जो जन्म हुआ था उसमें भी अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी का बड़ा रोल था, और इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। तो क्लियरली क्रिश्चियन वैल्यूज आज अमेरिका में बड़े इंपॉर्टेंट हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस वजह से आप देखें तो ट्रंप भी अपने आप को क्रिश्चियनिटी के सेवियर बुलाते हैं। जिसमें आपको याद होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा गया था टोमाहॉक मिसाइल चलाओ नाइजीरिया में, आइसिस बोको हराम वगैरह जो हैं वहां पे, जो कि अगर आप देखें तो नाइजीरियन क्रिश्चियंस के लिए थ्रेट बन गए हैं, उन सबको खत्म करो। और ट्रंप ने फिर कहा देखा क्रिश्चियंस पे हमला करोगे तो क्रिश्चियंस की प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। और फिर कहा ये क्रिसमस के दिन मैं सभी क्रिश्चियंस को एक प्रेजेंट दे रहा हूं जब मैंने बोको हराम पे, आइसिस पे इस प्रकार का हमला किया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो क्रिश्चियन लॉबी है इस वक्त बड़ी पावरफुल है, क्योंकि ट्रंप के लिए मिड टर्म आ रहा है। मिड टर्म के पहले उनके लिए क्रिश्चियन आइडेंटिटी का बनाना बेहद आवश्यक है, और इसके लिए कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जाएगा भारत के ऊपर कि वो कहीं से भी अगर आप देखें तो इस प्रकार का एफसीआरए अमेंडमेंट ना करे। लेकिन दोस्तों हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये केवल धर्म और मजहब के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है। ये किसी भी रिलीजन स्पेसिफिक एफसीआरए अमेंडमेंट नहीं है। इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है जब कह रहे हैं केवल क्रिश्चियंस प्रभावित होंगे, ऐसा नहीं है। आप विदेश में रहते हैं, आप भारत पैसा भेजेंगे किसी एनजीओ को तो भी उसको एफसीआरए क्लियरेंस चाहिए, फिर वो एनजीओ भले मंदिर बनाती हो या किसी अन्य धर्म के लिए काम करती हो। तो ऐसा नहीं है किसी धर्म मजहब की यहां बात हो रही है। एफसीआरए बनाने के पीछे पर्पस बड़ा क्लियर है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत के नेशनल इंटरेस्ट में कहीं से भी प्रॉब्लम ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा रोल तो पैसे का है। पैसा आता है वहीं से इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो पैसे का जो सोर्स है उसको कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है, ताकि पैसा फ्लो ना हो, ताकि आपके इंटरनल सिक्योरिटी में आंच ना आए। दोस्तों आप देख सकते हैं कई एंटिटीज को भी एफसीआरए में लाइसेंस कैंसिल किया गया। कई कहते हैं 22,000 से अधिक कैंसिलेशन हुआ था, जिसमें से 15,000 तो एक्सपायर किए थे। तो उनके एसेट्स भी फंसे हुए हैं, तो वो एसेट्स अटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी देश के काम लाना है। अब वो पब्लिक पर्पस सर्व करें तो उसके लिए भी जरूरी है कि एफसीआरए में अमेंडमेंट हो और सरकार उन एसेट्स को लेकर देश के लिए बेहतर उसका इस्तेमाल करे। और दोस्तों इसके सिवा 2026 बिल अगर आप देखें तो वो यही वॉइड को फिल कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट कैसे हो एक बार रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। बाकी दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, उस लेंस से भी देखें तो फॉरेन फंड्स जब लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज में, बॉर्डर स्टेट्स में, इन सभी इलाकों में काम करते हैं तो पैसे से ही इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है, डिस्टेबलाइजेशन होता है। तो क्यों ना हम एफसीआरए को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि उस पैसे से आप हर प्रकार के नेफेरियस एक्टिविटी करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। बाकी एफसीआरए सभी के लिए ऊपर एप्लीकेबल है, किसी रिलीजन स्पेसिफिक तो है नहीं। बाकी आप लेजिटिमेट हैं, कंप्लायंट रहिए एफसीआरए नॉर्म से, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एफसीआरए रिन्यू होता रहता है। जहां आप ज्यादा होशियारी करेंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, तो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल जरूर हो जाता है। यहां आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां आप देख रहे हैं दोस्तों दी टिमोथी इनिशिएटिव, यूएस का कैलिफोर्निया बेस्ड ये एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको भी रिसेंटली बुक किया गया। आज का न्यूज है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में। कारण क्या है? ऐसे एलिगेशन से नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में 95 करोड़ रुपीस इसने राउट किए हैं यूएस के डेबिट कार्ड से, यूएस बैंक के डेबिट कार्ड से। विड्रॉल कहां हुआ? तो ये अगर आप देखें तो कई कार्ड से हुआ, कई स्टेट्स में हुआ है, और वो सभी स्टेट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहां पे। और ये काम भी कहां कर रहा है? जहां पे बस्तर, वैसे ही धमतरी छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा है, तो वहां काम कर रहा है। क्या कर रहा है आप देख लीजिए, हम भी समझ रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि नहीं हम तो रिलीजियस आउटरीच कर रहे हैं, मिशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो वो भी आप विदेशी पैसे से नहीं कर सकते हैं। आपके पास एफसीआरए रजिस्टर्ड लाइसेंस ही नहीं है, तो आप विदेश से पैसा लाके कैसे ये काम किए?
दोस्तों पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई। पहले ईडी ने रेड किया, फिर एफसीआरए का लाइसेंस का काम नहीं दिखा, फिर अब जाके दिखा तो ये कहां काम कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं विदेशी पैसों पर पैनी नजर रखना देश के लिए बेहद आवश्यक है और ये बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए 2027 के लिए हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश में बाइलिंगुअल में अलग अलग बैचेस हम लेकर के आए हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। वैसे ही 2028 2029 के लिए भी अलग अलग बैचेस हैं, जस्ट अभी लाइव हुए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। दोस्तों इस कीमत पे जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। निश्चिंत होकर जुड़ें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।